आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल किसी की शहरियत छीनने वाला कानून नहीं बल्कि शहरियत देने वाला कानून है। जनवरी 2020 से देही तरक्याती कामों की निगरानी फ्लाइंग स्क्वाड करेगी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा। तेलंगाना बल्दी मुलाजिमीन 8 जनवरी से हड़ताल करेंगे। आंध्र प्रदेश में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरीन ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा के घर का घेराव किया। तेलंगाना प्रोफेशनल कांग्रेस के अरकान का शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अंबेडकर मुजस्समे पर धरना। गवर्नर केरला आरिफ मोहम्मद खान ने CAA की हिमायत की। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून गांधी और कांग्रेस का मंसूबा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। CAB और NRC का इतलाक़ मुल्क के मुसलमानों पर नहीं होगा। ये एक सफ़ेद झूठ है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए मोदी ने कांग्रेस और अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि आज जो लोग कागजी सर्टिफिकेट के नाम पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि स्कीमों के मुस्तफ़ीद अफराद का इंतखाब करते वक्त गरीबों की बेहतरी के लिए हम कभी भी कागजी पाबंदियाँ नहीं लगाते हैं। जब हमने उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ से ज़्यादा गरीब ख़ानदानों को मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए थे तो क्या किसी ने मज़हब या ज़ात पात पूछा? वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं कांग्रेस और इसके हलीफों से जानना चाहता हूं कि आप क्यों मुल्क के अवाम से झूठ बोल रहे हैं, आप उन्हें मुश्तिल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून की मंजूरी के बाद मुल्क भर में जारी एहतजाज का तज़किरा करते हुए कहा कि स्कूल बसों पर हमला किया गया, ट्रेनों पर हमला किया गया, मोटरसाइकिलें, ट्रेनें, साइकिलें, छोटी दुकानें जल गईं। हिंदुस्तान की दयानतदार टैक्स दहनगान की रकम से बनी सरकारी इमलाक को मुस्मार कर दिया गया है। इससे उनके इरादे कैसे हैं, इससे मुल्क को खूब पता चल गया है। और कम करने का प्रयास किया है। लेकिन साथियों, आज दिल्ली में जो राज्य सरकार है वो यहां की सबसे बड़ी समस्या से आंख मूंद कर बैठी है। ये समस्या है पीने के पानी की। इन लोगों की माने तो पूरी दिल्ली में हर जगह बिस्लेरी का ही पानी जैसे मिलता है, साफ मिलता है। हर घर में बिल्कुल साफ पानी आता है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली सरकार के वादे से आप सहमत हो? उनकी बातों से सहमत हो? क्या सचमुच में आपको साफ सुथरा शुद्ध पानी मिलता है? आपको पानी देख करके चिंता होती है कि नहीं होती है? बीमारी का डर लगता है कि नहीं लगता है? ये आपको भी झूठ कह रहे हैं, आपको भी झूठा बता रहे हैं। आप बताइए दिल्ली वासी, क्या आप झूठे हैं? क्या आप बेईमान हैं? कैसे आरोप देश के नागरिकों पर लगा रहे हैं? दिल्ली के लोगों से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने देही तरक्याती प्रोग्राम के तहत एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि देही तरक्याती को मॉनिटर करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड जनवरी से काम करने लगेंगे। KCR ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड किसी भी मुकाम का मुआयना करके हुकूमत को इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। IAS, IPS और IFS ओहदेदार फ्लाइंग टीमों का तकर्रुर अमल में लाएंगे। सितंबर में 30 दिनों के लिए जिस गांव को इस मकसद के लिए चुना गया था वहां पर इसके अच्छे नतायज बरामद हुए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड की बेहतर कारकर्दगी के लिए महकमे पंचायत राज को मजीद बाख्तियार बनाया जाएगा। यह महकमा फ्लाइंग स्क्वाड की निगरानी करेगा। KCR ने कहा कि ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को भी बताया गया है कि देहात में फ्लाइंग स्क्वाड मौसर साबित होंगे, क्योंकि सितंबर में शुरू किए गए
इस प्रोग्राम में अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आया, इसलिए जनवरी से ये प्रोग्राम फिर से शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि हर माह पंचायत राज को 339 करोड़ रुपए फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड की जांच किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है, बल्कि वो सिर्फ प्रोग्राम की अमल आवारी पर हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट हुकूमत को मिलेगी इसकी दोबारा जांच होगी। 100% काम न करने वाले सरपंच और तसाहुल से काम लेने वाले ओहदेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह के मकान के सामने एहतजाज किया। बास मुजाहिरीन ने अपने हाथ में रस्सी डाली और दूसरों ने इस रस्सी को खींचकर अनोखा एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। मुजाहिरीन की तख्तियों पर तेलुगु ज़बान में NRC और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारे लिखे गए थे। वाज़ेह है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR ने पार्लियामेंट में CAB की हिमायत की थी। ताहम अमजद बादशाह, जो अक़लियती उम्र का कलमदान भी रखते हैं, ने कहा कि YSR जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़ियादत हुकूमत तमाम शक्लों में NRC की मुखालिफत करेगी। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया ताकि वो NRC और शहरियत तरमीमी कानून पर फ़िक्रमंद ना हो, क्योंकि ये दोनों अलहदा हैं। एहतजाजियों ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का हुकूमत से मुतालबा किया। बल्दिया के मुलाजमीन 8 जनवरी से अपने देरीना मुतालबात की एकसुई की मांग करते हुए हड़ताल करेंगे। इस सिलसिले में तेलंगाना म्यूनसिपल वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ यूनियन ने एक नोटिस डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टी.के. श्रीदेवी को हफ्ते को सौंपी है। TMWNE के जनरल सेक्रेटरी P. भास्कर ने बताया कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत दिनों से अदा नहीं की गई हैं और प्रोविडेंट फंड और ESI भी लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कैटेगरी वाइज तनख्वाह 12,000, 15,000 और 17,500 रुपये जियो नंबर 14 के तहत मुकर्रर की थी। उनकी मांगों में ये भी शामिल है कि मुलाजमीन को इंटरिम रिलीफ जारी की जाए और 11वें पे रिवीजन कमीशन के मुताबिक तनख्वाहें दी जाएँ। इसके साथ साथ प्रोविडेंट फंड और ESI फ़वाइद भी वर्कर्स को देने के साथ आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए। हैदराबाद के टैंक बंड चौराहे पर नसब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने प्रोफेशनल कांग्रेस के अरकान ने एक धरने का एहतमाम किया, जिसमें सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, साबिका वजीर और चेयरमैन साउथ इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस डॉक्टर जे गीता रेड्डी, जफर जावेद और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की हुकूमत आइन के खिलाफ जाकर फ़िरक़ों में तफर्रुक़ा पैदा कर रही है और जिस आइन में मोहब्बत, इंसाफ और एकता की तमानियत दी गई है, इसको पामाल कर रही है। जिस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं, उनके बीच में तफर्रुक़ा डाल रही है। हिंदू मुस्लिम ये डाउन वी रिजेक्ट आजादी 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 एनआरसी से वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो रेज योर वॉइस प्लीज वापस लो वापस लो गीता రెడ్డి గారు ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా స్పష్టం చేసింది आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो आज प्रोफेशनल्स कांग्रेस के तरफ से जो देश में हर जगह भी इस तरह से हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आज हम यहाँ पर हैदराबाद में टैंक बंड पे जिसने हमारी पूरी तरह से इतनी बड़ी पैमाने पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उनके लिखने वाले जो अदाता हैं, बड़े नायक हैं, जो हमारे बीच में आज एक विग्रह उनका है यहाँ स्टैच्यू, अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जिसको उन्होंने लिखा, उनके स्टैच्यू के पास खड़े होकर हम కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రొఫెషనల్స్ విభాగం కూడా ఆందోళన చేపట్టింది। ప్రస్తుతం అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందు పార్టీకి సంబంధించిన ముఖ్య నాయకులు उनके पुतले के पास हम खड़े होकर आज उत्तम कुमार रेड्डी కూడా ఇక్కడికి प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। కూడా
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि हम लोगों ने ये देश के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन 4 चीज़ों पर मजबूत है अपना देश। एक सेक्युलर देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहने का देश है। सब हम लोग आपस में प्रेम से रहने वालों को अलग करते हुए CAA और NRC लेने की कोशिश कर रही है ये गवर्नमेंट। हम उसे गलत साबित करना चाह रहे हैं, वो गलत है। हरों को आप एक साथ लेके चलना है, क्योंकि वो सब गलत। सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज नुमाइश मैदान का मुआयना किया और फायर सेफ्टी व दीगर सहूलियात के बारे में सोसाइटी के जिम्मेदारों से इस्तफसार किया। बाद में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अंजनी कुमार ने बताया कि पिछले साल हादसे के बाद इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई नाखुशगवार वाक़या इस बार पेश न आए। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक हैदराबाद नुमाइश जारी रहेगी और पिछले साल की बनिस्बत इस साल से नुमाइश में स्टॉल्स कम लगेंगे। उन्होंने कहा कि ये नुमाइश मुल्क भर में मशहूर है और कौमी एकजहती का मरकज़ होती है। कमिश्नर ने बताया कि हर 30 मीटर पर पानी की सहूलत होगी और फायर फाइटर को आसानी से हमलो नकल करने के लिए रास्ते भी बेहतर होंगे। 1.5 लाख लीटर पानी का जखीरा भी किया जा रहा है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून कांग्रेस और महात्मा गांधी का मंसूबा था, जिन्होंने पाकिस्तान की अक़लियतों को हिंदुस्तानी शहरियत देने का फैसला लिया था। हफ्ते के रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ कांग्रेस, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के फैसलों पर अमल पैरा है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि तकसीम के वक्त गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियत जब भी चाहें हिंदुस्तान आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून बनाने की बुनियाद 1985 और 2003 में रखी गई थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त की हुकूमतें भी कांग्रेस की ही हुकूमतें थीं। ये नहीं कहा उन्होंने समर्थन, मैंने कहा उन्होंने इसकी शुरुआत की, उन्होंने इसकी शुरुआत की। आज जो हुआ है कानून जो बना है, ये तो महात्मा गांधी ने, पंडित जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था उन लोगों के साथ, जो लोग फिर ताड़ना की जिंदगी जी रहे हैं पाकिस्तान में, इस सरकार ने तो केवल उस वादे को, और जिसकी बुनियाद 1985 में रखी गई, 2003 में रखी गई, इन्होंने तो इसे कानूनी तौर से मूर्त रूप दिया है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी दस्तूर को बर्बाद कर रही है। टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के हिंदुस्तान बचाओ दस्तूर बचाओ के नारे के साथ एहतजाज किया गया और अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर ख़िराद अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी की सीनियर लीडर गीता रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन और कारकुन मौजूद थे। शहरियत तरमीमी कानून और NCR के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाज के किसी एक फ़िरक़े के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस एहतजाज करने वालों के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी में जो पुलिस तैनात की गई है, इसको हटा लें। उन्होंने कहा कि आसाम के तर्ज पर मुल्क भर में NRC लागू करने के हुकूमत का मंसूबा है, जिसकी कांग्रेस शदीद मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम म्यूनसिपालिटीज़ में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी है। 28 दिसंबर को हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि शहरियत तरमीमी बिल को वापस लें। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। आज हैदराबाद में हमारे सीनियर लीडर गीता रेड्डी, जो साउथ इंडिया के हेड है प्रोफेशनल कांग्रेस की, उनकी लीडरशिप के अंडर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी आज यहाँ अंबेडकर स्टैचू के पास हम प्रोटेस्ट धरना कर रहे हैं, ये स्लोगन के साथ कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है और जो आने वाला NRC है, वो अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। ये दीज आर डिविजिव पॉलिसीज ऑफ BJP, जो कांग्रेस पार्टी इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भी सीरियस इशू है कि पूरी देश में पुलिस एक्सेसिव फोर्स, ब्रूटल फोर्स, बारबैरिक मेथड्स यूज़ करके ये प्रोटेस्ट को सप्रेस करना चाहते हैं। यूपी में 9 लोग पुलिस गोली से मारे जाते हैं।
चेन्नई में प्रोमिनेंट हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा को अरेस्ट किया जाता है, दिल्ली में जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को दबाया जाता है। हम इन चीज़ों के खिलाफ अगेंस्ट द ब्रूटल repression of students and citizens by police, we are also protesting here today. तेलंगाना गवर्नमेंट अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया, करेंगे या नहीं? हम अरे सारे सबको ही बुलाओ यार। We demand that Telangana government give a categorical statement that they will not implement. हम ये बयान डिमांड करते हैं चीफ मिनिस्टर से कि आप जैसे वेस्ट बंगाल और पंजाब और केरला के चीफ शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ हफ्ते की रात मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद में बड़े पैमाने पर जलसे का एहतमाम किया गया, जिससे मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने खिताब किया। जामे मिलिया इस्लामिया दिल्ली की 2 तालिबात लदीदा फरजाना और आयशा रैना इस जलसे की मरकज़ तवज्जो थी। इन दोनों ने जलसे से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। आयशा ने कहा कि संघ परिवार ये सोच रहा है कि CAA की मुखालिफत करने वाले पीछे हट जाएंगे। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। फरजाना ने कहा कि जद्दोजहद का आगाज़ हुआ है, हम CAA की तनसीख तक वापस खामोश नहीं रहेंगे। इन दोनों ने दिल्ली पुलिस से मुतालबा किया कि चंद्रशेखर आज़ाद को रिहा किया जाए, जिनको दिल्ली पुलिस ने जुमा की शब जामे मिलिया इस्लामिया की जामे मस्जिद के कंपाउंड से गिरफ्तार किया था। इन दोनों तालिबात ने मुतालबा किया कि CAA के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। इन दोनों की तकरीर के मौके पर हुजूम बशमूल ख़वातीन ने उनकी काफ़ी सिताइश की और इनक़िलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। Participating in the protest against the Citizenship Amendment Act and NRC. People call me icon and the face, but I am not the real icon and the real face. I became the icon only because my video went viral. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वह आज से अपने मकानात पर कौमी तिरंगा लहराएं। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद में CAA और NRC के खिलाफ मुनक़िदा एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने वाला हर शहरी बिलखुसूस मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आज से अपने मकान की छत पर कौमी परचम लहराएं, ताकि इससे बीजेपी हुकूमत को CAA के खिलाफ हिंदुस्तानी मुसलमानों का पैगाम भेजा जा सके। नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत क्यों है हमसे? क्या किया हमने बताओ? हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, नली का मैसेकर हुआ आसाम में, लाशें पड़ी हुई थी खेतों में, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हशीमपुरा में नदी के किनारे ले जाकर 40 लोगों को गोली मार दी गई, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मलियाना का फसाद हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। शेख यासीन को सर पे गोली लगी मल्लेपल्ली के पास, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, हमने अपनी मस्जिद के गम को दबाकर रखा मगर मुल्क से वफादारी की, कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
दिल बंबई की सड़कों पर फसाद हुआ। सोचो जो लोग आज हम पर शक कर रहे हैं, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, मेरी दास्तान तो भी सुनो, तुम मेरे गम को समझो आप, कि नवंबर, दिसंबर 92, जनवरी 93 में उसके बावजूद भी हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। 2002 गुजरात हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान। वालिदैन अपने छोटे और मासूम बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए उनके साथ तरह तरह की हरकतें करते हैं। कभी कभी वालिदैन की ये तरकीबें उन्हें परेशानी में डाल देती हैं। तेलंगाना में इसी तरह का एक वाक़े में एक 5 माह के बच्चे ने उंगली में पहनाई गई अंगूठी हलक में फंसा ली। ये वाक़या निज़ामाबाद शहर में पेश आया। बताया गया कि यासीन नामी 5 माह का बच्चा खेलने के दौरान गलती से अंगूठी निगल गया, जो गले में फंस जाने के साथ ही यासीन दर्द से काफ़ी तड़प उठा। वालिदैन बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने एक्सरे करवाए और देखा कि अंगूठी हलक में फंसी है। डॉक्टरों ने हलक से वो अंगूठी निकाल ली। कामारेड्डी ज़िले में 4 दिन से घर से अचानक लापता होने वाली 18 साल लड़की की लाश आज जराई बौली से बरामद हुई। रामारेड्डी मंडल के अनारम गांव की पंगा अखिला 4 दिन पहले घर से निकली थी, लेकिन रात देर गए तक वापस नहीं आई। लड़की के वालिदैन ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका, जिस पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान देहातियों ने लड़की की लाश गांव के मुजाफात में वाक़ एक ज़रई बाउली में मुश्तबा हालत में देखकर घर वालों को इत्तला दी। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज एक खातून मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। खातून के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके दामाद ने उनकी बेटी का कत्ल करके उसे खुदकशी बताने की कोशिश की है। सर्किल इंस्पेक्टर गंगा रेड्डी के बमौजूद 28 साल महेश्वरी, जो कि आलेर मंडल नलगुंडा ज़िले से ताल्लुक़ रखती थी, की शादी 10 साल पहले वेंकटेश गौड़ से हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों में अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। कल रात महेश्वरी अपने घर में सीलिंग फैन से लटकी हुई पाई गई। महेश्वरी के वालिदैन ने कहा कि वेंकटेश महेश्वरी के चाल चलन पर शक करता था और अक्सर इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और वो महेश्वरी को अक्सर हिरासान किया करता था। ये बात भी पता चली है कि महेश्वरी ने शौहर के खिलाफ पुलिस में हिरासानी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भिजवा दिया। मुल्क की कई रियासतों की जानिब से शहरी तरमीमी कानून को मुस्तरद करने का मुतालबा किया जा चुका है। अब इस फहरिस्त में राजस्थान का नाम भी शामिल हो चुका है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने मरकज़ी हुकूमत से शहरी तरमीमी कानून को फ़ौरन मुस्तरद करने का मुतालबा किया है। मिस्टर गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया से शुरू हुई अवामी एहतजाज मुल्क भर में फैल गया है। इसमें सभी ज़ात और मज़हब के लोग रहते हैं और मुश्तल अवाम सड़कों पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि NRC के ज़रिए अक़लियतों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति से लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, संविधान की जो मूल भावना है, उससे हटके हैं। इस कारण से तकलीफ आ रही है। आज ये कोई कारण नहीं था कि आप किस रूप में आपने संविधान में संशोधन करवा दिया। NRC की बात कर रहे हो जो लागू हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। आसाम में करके देख लिया आपने, 1600 करोड़ रुपये खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कर ली। उसके बाद में आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ आसाम में कह रही है कि लागू नहीं कर सकते, लागू करेंगे। इनके पास जवाब है, इनकी खुद की गवर्नमेंट है BJP के वहाँ पर, वो कह रही है कि ये हमें मंजूर नहीं है, ये हम इसको लागू नहीं करेंगे NRC को वहाँ पर। और फिर पूरे मुल्क में बार बार गृह मंत्री अमित शाह जी बोल बोल के लोगों को भड़का रहे हैं। फिर 1 महीने से मैं देख रहा हूँ लगातार वो पूरे देशवासियों को भड़का रहे हैं कि पूरे मुल्क में मैं लागू करूँगा NRC। जो एक तानाशाही प्रवृत्ति की जो भाषा होती है वो बोलते हैं। ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में लोग क्या सोचते हैं, विपक्ष क्या कहता है, हो सकता है बहुमत आपके पास हो, अलग बात है, पर बहुमत में नहीं है पार्टियाँ, उनकी बात भी सुनी जाती है। देश में क्या ध्वनि निकलती है वो भी देखी जाती है। बार बार आप भड़का रहे लोगों को, उसका नतीजा आज ये है कि जैसे ही अभी कानून नया पास हुआ है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, त्रिपुरा में जाएंगे सरकार इनकी है वहाँ पर।
बंगाल में है। तो ये स्थिति बननी नहीं चाहिए थी। हम लोग शांति मार्च निकालेंगे यहाँ पर और शुरू करेंगे एल्बर्ट हॉल से सुबह 11 बजे। सबका आह्वान करते हैं हम लोग कि शांति मार्च में अधिक से अधिक लोग भाग लें। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जहां मुल्क की कई रियासतों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं अब कुछ लोग इसकी हिमायत में भी उतर आए हैं। आज महाराष्ट्र के नागपुर में भाजपा, आरएसएस, लोक अधिकार मंच और दीगर तंजीमों ने मुत्तहद होकर तरमीमी कानून की हिमायत में एक वसी रैली निकाली। इस रैली में हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए और शहर में तरमीमी कानून की हिमायत की और सरकार के फैसले का इस्तकबाल भी किया। कुछ लोगों ने हाथ में तख्तियाँ भी पकड़ी हुई थी जिन पर लिखा था, हमें एनसीआर चाहिए, हम CAA की हिमायत करते हैं। इस वसी तिरंगा रैली में लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। लोगों ने दरअंदाजों को बाहर निकालो और CAA तो झांकी, NRC अभी बाकी है जैसे नारे लगाए। इससे पहले शनिचर के रोज़ शाम को भी मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत में नारे लगाए। मुंबई के अलावा ठाणे में भी सैकड़ों लोगों ने शनिचर शाम CAA की हिमायत में चिंतामणि चौक से घंटाली मैदान तक जुलूस निकालकर मुजाहरा किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में CAA के खिलाफ मुजाहरे के दौरान यूपी कांग्रेस की मीडिया तर्जुमान और साबिक टीचर सदफ जाफर को पुलिस ने बर्बरियत का निशाना बनाया है, जिसकी मजम्मत की जा रही है। लखनऊ की इस साबिक टीचर के खिलाफ पुलिस की जालिमाना कार्रवाई पर मुल्क भर में गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। द क्वेंट हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदफ जाफर के लवाकिन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने इनके हाथों और पैरों पर लाठियाँ बरसाई थी। अलावाजी इनके पीठ पर लातें मारी गई थी। इसकी वजह से अंदरूनी तौर पर उनका खून बह रहा है। लखनऊ में 19 दिसंबर को CAA के खिलाफ ज़बरदस्त रैली निकाली गई थी। सदफ जफर इसमें शामिल थी। जब परिवर्तन चौक पर शरपसंद अनासिर ने पुलिस पर पथराव शुरू किया तो उन्होंने इस वाक़े को फेसबुक पर लाइव दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया उस वक्त भी वो लाइव थी। सदफ जाफर एक वीडियो में कहती नजर आ रही हैं, यहाँ तो पुलिस और मुजाहिरीन में साजबाज है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस के सामने अपने आप को जला लेने वाली असमत रेजी केस की मुतासरा लड़की का दौरान इलाज कानपुर के अस्पताल में आज इंतकाल हो गया। 16 दिसंबर को उसने अपने आप को जला लिया था और हफ्ते की रात देर गए उसने आखिरी सांस ली। इस खातून ने मरने से पहले बताया कि पुलिस ने उसकी शिकायत पर जानी उदेश सिंह को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे दिलबर्दाश्त होकर उसने ये इंतहाई इकदाम किया। लड़की ने बताया था कि अवधेश सिंह ने उसे शादी का वादा किया, इसको इस्तेमाल किया और अब शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने असमत रेजी के मामले में अवधेश सिंह पर एक मुकदमा दर्ज किया। अवधेश ने जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी हासिल कर ली थी। पुलिस ने इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए। लड़की को 70% झुलसी हुई हालत में लाला लजपत राय अस्पताल कानपुर में 16 दिसंबर को ही शरीक करवाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि इसका जिस्म फूलने लग गया था और इसके आज़ा भी सही कारकर्दगी नहीं कर रहे थे, इसलिए उसे वेंटिलेटर पर हफ्ते की सुबह रखा गया था, लेकिन उसका इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि लड़की ने अपने आप को आग लगाने से कबल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आग लगाने के बाद उठते हुए शोलों के साथ वो SP ऑफिस में आ गई थी। पुलिस ने इसकी आग बुझाकर फौरी तौर पर उसे दवाखाने में शरीक करवा दिया गया था, जहां दौरान इलाज वह आज सुबह इंतकाल कर गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल किसी की शहरियत छीनने वाला कानून नहीं बल्कि शहरियत देने वाला कानून है। जनवरी 2020 से देही तरक्याती कामों की निगरानी फ्लाइंग स्क्वाड करेगी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा। तेलंगाना बल्दी मुलाजिमीन 8 जनवरी से हड़ताल करेंगे। आंध्र प्रदेश में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरीन ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा के घर का घेराव किया।
तेलंगाना प्रोफेशनल कांग्रेस के अरकान का शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अंबेडकर मुजस्समे पर धरना। गवर्नर केरला आरिफ मोहम्मद खान ने CAA की हिमायत की। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून गांधी और कांग्रेस का मंसूबा है। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।